दोस्तों नमस्कार। बीच में एक दो दिन मैं आ नहीं पाया, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। आज एक स्पेशल डे है, वो है सत्यजीत रे का जन्मदिन। आज 2 मई है। 1921 में उनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। सत्यजीत रे के बारे में तो सभी जानते हैं, बहुत मशहूर फिल्म डायरेक्टर थे वो। अब कुछ दिन पहले वो चले गए और सबसे पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला उसका ऑस्कर प्राइज़। ऑस्कर से बाद में तो ए.आर. रहमान को भी मिला, लेकिन वो फर्स्ट इंडियन है। बाकी उनके बहुत सारे प्राइजेस है, उसके बारे में दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं। एक इंटरनेशनल फेमस थे, हिंदी में भी उन्होंने काफ़ी डायरेक्शन दिया था। तो मैं उनके थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ, जो शायद जो लोग बंगाली है वो तो जानते होंगे, लेकिन जो बंगाली नहीं है वो उनके बारे में शायद उतना ना जानते हो। जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ। वो है 3rd जनरेशन लिटरेचर की। बंगाली लिटरेचर में उनके ग्रैंडफादर जो थे, उनका नाम था उपेंद्र किशोर राय चौधरी। वो बहुत अच्छा लिखते थे। फिर उनके बेटा जो है यानी सत्यजीत रे के फादर, वो सुकुमार राय, वो अपने आप को राय लिखते थे, राय चौधरी नहीं लिखते थे, चौधरी यूज़ नहीं करते थे वो। तो वो एक बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं हास्य कवि, मतलब हंसाने के जो पोएम है वो बहुत अच्छा लिखते थे और उसमें ही वो बहुत फेमस थे और बहुत कम उम्र में उनका निधन हो गया। उसके बाद सत्यजीत रे आए। सत्यजीत रे का जो पढ़ाई है, स्टडी है, वो शांति निकेतन में है और उन्होंने बचपन में रविंद्रनाथ टैगोर से भी उनके संपर्क में भी आए थे। तो ये है उनके फैमिली ट्रेडिशन। उनके शायद मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बात सही है। उनका सिस्टर जो है, उनका नाम लीला मजुमदार है, वो भी लिटरेचर में बहुत फेमस है। तो उनके पिक्चर जो है वो आपको मतलब सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। आप एक पिक्चर जो है 2-2.5 घंटे के या मान लीजिए 3 घंटे के पिक्चर है, वो आप देख के आ जाते हो। कोई दूसरा कमर्शियल पिक्चर होगा तो वो हॉल में ही वहाँ तक वो रह जाते हैं, आपके दिमाग में कुछ नहीं रहता। लेकिन ये सत्यजीत रे, मृणाल सेन, श्याम बेनेगल और भी हिंदी के जो डायरेक्टर थे, अब बंगाली एक यंग थे, वो अभी उसका हाल ही में डेथ हो गया, बहुत अननेचुरल डेथ हुआ उनका कम उम्र में, ऋतुपर्ण घोष। ये लोग जो पिक्चर बनाते हैं बड़ा आर्टिस्टिक पिक्चर है। वो आपको मतलब पिक्चर देखने के बाद सोचने में मजबूर कर देते थे कि क्या बोला है, और जब तक आप इसको डीपली नहीं सोचोगे आपको चीज़ समझ में नहीं आती। पिक्चर तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारी पिक्चर ऐसे भी है कि हमें भी बंगाली एक बंगाली होने का ये फ़ायदा होता है कि आप बचपन से इस कल्चर में एडॉप्टेड हो जाते हो। उसके बावजूद ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत गहरी सोच की ज़रूरत होता है। तो इसके बारे में मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। वो किस लेवल के आदमी थे। एक्चुअली आदमी महान जो है ना, वो महान इंसान तभी बनते हैं जब वो अंदर से महान होते हैं, और वो चीज़ किसी पैसे से नहीं तोला जा सकता। एक इंसान कितना अच्छा है उसके बिहेवियर से, उसका लाइफस्टाइल से, उसने जो चीज़ें छोड़ के गए हैं उन चीज़ों से पता चलता है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। उन दिनों में मैं कलकत्ता में रहता था, ये काफ़ी पहले की बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से अब मैं भूल भी गया, 84-85 की बात होगा। मेरा एक फ्रेंड है, वो अभी काफ़ी मशहूर हो गया, उस टाइम तो उसे कोई नहीं जानता था, और वो हमारे साथ एक साथ ड्रामा वगैरह करते थे। उसका नाम है शंकर चक्रवर्ती। मैं उसका नाम नहीं लेता, मैं नहीं चाहता कि किसी को मौका मिले कि उसका नाम लेके मैं फेमस हो रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं कहीं भी उसका जिक्र नहीं करता हूँ,
लेकिन मैं आज ये सत्यजित रे के बारे में बोलने के लिए ये छोटा सा किस्सा आपको बता रहा हूँ। वो बंगाली में काफ़ी मशहूर है, टीवी सीरियल्स वगैरह बहुत करते हैं, पिक्चर में भी मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी पिक्चर किया है। तो उस ज़माने में वो मेरा दोस्त हुआ करता था, अभी भी है, बातचीत होता रहता है, बहुत कम। तो उसने एक बार जिक्र किया था कि मुझे सत्यजित राय से मिलना है, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता, तो तुम मुझे थोड़ा मदद करो। तो उस दौरान मैं कलकत्ता में नौकरी करता था, और जहाँ नौकरी करता था उसके बगल में वो रहते थे, तो मुझे मालूम था कि उसके घर कहाँ था और मैं जानता था। तो मैंने उसे कहा ठीक है चलो। अब हम जैसे दो कोरी के आदमी, उसके हिसाब से उस टाइम तो काफ़ी फेमस थे, इंटरनेशनल फेमस थे वो, तो उनके मेरे ख्याल से मैं सही बोल रहा हूँ, कुछ नंबर तो मैं भूल गया, बिशप लेफ्राय रोड, ये कैमक स्ट्रीट के पास उनका मकान था। अब है या नहीं मुझे नहीं पता। तो हम दोनों बचपन थे, मतलब जवानी के जोश कह दीजिए, कुछ कह दीजिए, हमने ये सोच के गया कि ना ही कहेंगे ना, और तो कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं, क्या है, जाके देखते हैं। तो उसने अपना एक दो फ़ोटो साथ में लेके गया, और ये जून का महीना, काफ़ी गर्मी था, तो हम ढूंढ ढांड के दोपहर को उनके घर पहुँचे। तो हमने बेल बजाया, ये करीब 3 बजे के आसपास होगा। हम ये सब इसलिए बता रहे हैं कि उस महान आदमी का बिहेवियर देखिए। तो जैसे ही हमने बेल बजाया, नेचुरली उनके नौकर आए, भाई साहब क्या चाहिए, तो हमने सीधा कह दिया जी सत्यजित रे से मिलना चाहता हूँ। कह रहे वो तो ऐसे किसी से नहीं मिलते। तो मेरे फ्रेंड ने बताया कि हम उनको ये पिक्चर के लिए आए थे, कुछ मदद वदद हो या उनको किसी पिक्चर में अगर मुझे ले। तो वो नौकर से बात ही कर रहे थे, हमें लगा कि नौकरी हमें भगा देंगे कि ठीक है आप एड्रेस रख जाइए। उस दौरान तो कोई मोबाइल का ज़माना था ही नहीं, और दोस्त के पास भी इतना हैसियत नहीं थी कि फ़ोन थे, तो किसी और के नंबर देते। तो हम ये सब सोच के गए थे। तो नौकर एक दो बात कर ही रहे थे, और पीछे से एक ऐसा भरी भड़क्कम आवाज़ आया कि कौन है। तो उसने कहा 2 लड़का है आपसे मिलने के लिए, 2 जवान लड़का है। तो उन्होंने क्या सोचा पता नहीं, उन्होंने हमें अंदर बुलाया, आप अंदर आइए। और वैसे उसका हाइट तो आपको पता ही था, अच्छा खासा हाइट, और उस हाइट के आदमी कुर्सी पे बैठे हैं, उसको दिखाई भी नहीं दे रहे, आसपास इतना सारा किताब है। तो हम अंदर जाके तो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गया था, कि हैरान था कि कौन बुला रहा है, कहाँ बैठना है, क्या है। तो खैर गए, फिर देखा कि किताबों के बीच में से कोई आवाज़ दे रहा है। तो मैं उनके पास गया, हम दोनों, उन्होंने हमें बैठाया, कहाँ से आए हो। तो हम जहाँ से गए थे उस जगह से उनके घर काफ़ी दूर था। तो हमने बोला कि मैं फलाना जगह से हम आए हैं, और उतना गर्मी में पसीना भी था। तो उन्होंने हमें बैठाया, फिर पानी पिलाया, थोड़ा बहुत बात भी किया 5-10 मिनट। फिर उन्होंने कहा कि देखिए हम तो बहुत बिज़ी है, और हम ऐसे किसी को सिलेक्ट नहीं करते, आप कोई फ़ोटो लाए हैं। तो दोस्त ने कहा हाँ जी मैं लाया हूँ। कह रहे आप ऐसा कीजिए, आपका नाम और एड्रेस, अगर हो सके कोई फ़ोन नंबर हो तो फ़ोन नंबर, ये आपका जो फ़ोटो है उसके पीछे लिख के रख के जाइए, अगर ज़रूरत होगा तो हम आपको बुलाएंगे। और वो ऐसे ही बोलते हैं। वो 10 साल बाद, 15 साल बाद किसी को बुलाए, उनके पास कितना कलेक्शन है सोचिए, लेकिन उनके दिमाग में अगर किसी के कैरेक्टर के लिए रह जाए तो वो कभी भी पिक्चर करेंगे तो उनको बुलाते हैं। इनको तो खैर नहीं बुलाया, वो किस्सा बात बने नहीं, लेकिन मैं 1-2 किस्सा जानता हूँ। जैसा सिमी गैरवाल को उन्होंने सिलेक्ट किया था, उनका एक पिक्चर, बंगाली पिक्चर था, उसमें उन्होंने काफ़ी सालों बाद उनको याद किया। और हिंदी में एक पिक्चर किया था सदगति, उसमें एक छोटा सा रोल किसी का था। अब उस कैरेक्टर का या
आर्टिस्ट का नाम मुझे इतना याद नहीं है। मैंने किसी में पढ़ा था किसी जगह पे कि उनको भी ऐसा ही शौक़ था कि मुझे एक्टिंग करना है, और वो मिला और फ़ोटो दे के आ गए। उसको भी 10 साल लग गया, वो खुद भूल भी गया होगा, लेकिन उनको बुलाया कि आपके लिए मैंने ये कैरेक्टर रखा है, आप करोगे। आप ये सोचिए, सत्यजीत राय जिस लेवल के आदमी हैं, वो अगर किसी को बोले कि ये कैरेक्टर आपको करना है तो वो धन्य हो जाता है। रामजाद खान जैसा आदमी जिन्होंने कहा कि वो मुझे 1 रुपया अगर दे तो मैं समझूंगा मेरा ज़िंदगी का सारा मतलब इनकम हो गया, इतना रेस्पेक्टेबल आदमी है। और वो किसी को रिक्वेस्ट करते थे आप करोगे, तो आदमी इतना बड़ा था, वो तो हमें बात भी नहीं कर सकते थे। लेकिन कोई भी लेवल का कोई आदमी गया, उन्होंने बात किया, चाहे 5 मिनट हो 10 मिनट हो, बात किया। और सही में मुझे मालूम हुआ कि वो बहुत बिजी रहते। उसके बाद मैं जब कलकत्ता में काम करता था, मैं 1-2 बार उनको और देखा। कोई बुक्स के दुकान में हम किसी काम पे गए थे, तो अचानक वो आए, 5-7 किताबें पसंद किए, चले गए। जैसा हवा के झोंके आते हैं उसी तरह आए और चले गए। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस लेवल के आदमी, लेकिन आदमी को इज्जत करना वो जानते थे। बहुत बहुत दिल के बहुत अच्छे आदमी थे। तो आज उसका जन्मदिन है, हम उसको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं। अब तो है नहीं हमारे बीच, अब जहाँ कहीं भी है वो स्वस्थ रहे और ठीक रहे, स्वस्थ का रहेंगे, वो कहीं भी हो, खुशी हो। अब दोस्तों काफ़ी दिन हो गया, हम कुछ रेसिपी वगैरह नहीं बना पा रहे, उसका कई कारण है। और हमारे चैनल का नाम भी 5 फोरन हमने इसलिए रखा है। 5 फोरन का मतलब होता है कि आप जैसा हिंदी में छौंक देना बोलते हैं, उसी तरह हम छौंक देते हैं, जिसमें 5 चीज़ें होता है। ये तो है कि फंडामेंटल चीज़ कि उसमें सौंफ होता है, काला जीरा होता है, और कई 2-3 चीज़ें होते हैं। लेकिन 5 फोरन नाम के पीछे हमारा मकसद ये था कि हम वैराइटीज़ टाइप चीज़ों के ऊपर वीडियो करके आपको बताएंगे, इसीलिए नाम रखा है। तो आज हम कोशिश करते हैं एक रेसिपी देंगे आपको, और रेसिपी क्या है थोड़ी देर में बता रहा हूँ। थोड़ा आप इंटरेस्ट बना के रखिए। थैंक यू वेरी मच। आप स्वस्थ रहिए, सुस्त रहिए। धन्यवाद।